हेलो फ्रेंड्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है इसके अंतर्गत आज देखते हैं पार्ट 4 के अंतर्गत। और इसके पहले मैंने आपको बताया था इन्फेक्शस, और आज नंबर 80 पे देखते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश लेखक। यहाँ कहने का मतलब है कि पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, मतलब ऐसा व्यक्ति हु जो कंपाइल संकलन करता है ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को बनाने में प्रयास करता है। ठीक है, डिक्शनरी को संकलित करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का यहाँ मतलब है भाषाविद, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं में पारंगत है, बहुत सारी भाषाओं को जानता है, तो ऐसे को लिंग्विस्ट बोला जाता है। इसके बाद आता है मॉनिटरी। तो मॉनिटरी का मतलब हो जाता है मौद्रिक या मुद्रा संबंधी, पर्टेनिंग टू मनी। पर्टेनिंग मीन्स होता है यहाँ पे संबंधित, टू मनी माने पैसे से संबंधित। और इसके बाद आगे देखते हैं मनुस्क्रिप्ट, जिसका मतलब होता है हस्तलिखित या पांडुलिपि। तो मैटर रिटन बाय हैंड, मतलब ऐसी लिखावट जो हाथ के द्वारा लिखी गई है, तो ऐसी लिखावट को, ऐसी राइटिंग को मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसके बाद देखते हैं मर्सिनरी। तो मर्सनरी का मतलब होता है भाड़े का टट्टू, जैसे मतलब पैसे के लिए ही सब कुछ करे, तो हो जाता है अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और अवार्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल धन के और पुरस्कार के लिए ही काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मर्सिनरी बोला जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है मैगजिम। तो मैगजिम का मतलब हो जाता है सूक्ति या कहावत जो होती है, एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, माने कि एक ऐसी सिद्धांत की स्थापना जहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का यहाँ मतलब होता है देश परिवर्तन, तो मोमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब एक देश से दूसरे देश में चले जाना, ऐसी कंडीशन को माइग्रेशन बोलते हैं। और जल्दी जल्दी बताने का ही प्रयास कर रहा हूँ, तो ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं। और ये जो भी वोकैब चल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैब है, हर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, तो उसको हूबहू याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बाद आगे देखते हैं मार्टर। तो यहाँ इसका मतलब हो जाता है शहीद। तो इसका मतलब क्या है, वन हु डाइज फॉर ए ग्रेट काज, मतलब वन हु डाइज जो मर जाता है, फॉर ए ग्रेट काज मतलब एक बड़े कार्य के लिए, बड़े पर्पज़ के लिए, जो अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसको मार्टर बोला जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो भी कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे सैनिक जो थे उसमें शहीद हो गए थे। और इसके बाद है नोटोरियस। तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, तो वाइडली नन फॉर इविल डीड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको गलत कार्यों के लिए बहुत ही कुख्यात रहा है। ठीक है, अच्छे काम नहीं करता बल्कि गलत काम के द्वारा पॉपुलैरिटी को गेन करना चाहता है। और इसके बाद है निपोटिज्म। तो निपोटिज्म का यह मतलब क्या हो जाएगा, भाई भतीजावाद, जिसमें आप देखते हैं कि अपने अपने को रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, तो वही बताया गया है। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, फेयर, अनुचित फेवर करना, गिवन बाय ए मैन इन हाई पोजीशन और रिलेटिव, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, वो अपने रिलेटिव को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का जो कार्य करता है, उसको ही निपोटिज्म बोला जाता है। और इसके बाद अगला आता है ऑर्फेन। तो ऑर्फेन का मतलब यहाँ पे है अनाथ, आ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को ही ऑर्फन बोला जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान न जाने कितने बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए। और आगे देखते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़वादी या परंपरावादी, तो होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक विचारों में, धार्मिक मामलों में विशेष रूप से प्राचीन वार्तालाप, प्राचीन व्यवहार, प्राचीन मान्यताओं में जुड़े रहना,
तो ये विशेष रूप से प्राचीन मान्यताओं, धार्मिक प्राचीन मान्यताओं में जुड़े रहना, पकड़े रहना, तो यही ऑर्थोडॉक्स होता है। और इसके बाद है ऑप्टिमिस्ट का मतलब यहाँ पे हो जाता है आशावादी, मतलब हर किसी को आशावादी होना चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आता है। तो देख लेते हैं, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु लुक्स जो देखता है, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब कि हर किसी में वो ब्राइट देखता है। ब्राइट का मतलब होता है आशावान रहता है, ठीक है। जैसा आप देखोगे वैसा ही करोगे, ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा करोगे। तो यहाँ पे अगला देखते हैं ओमनीसाइंस्ड। तो ओमनीसाइंस्ड का मतलब यहाँ पे हो जाता है सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, ओमनीसाइंट है। और इसके बाद जाता है ओमनीपोटेंट। यहाँ ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्ति गेन किए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में ओमनीपोटेंट बोलते हैं। और इसके बाद जाता है ओमनीवायरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी, सर्वाहारी, मतलब सब कुछ खाने वाला। तो वन हु ईट्स बोथ मीट एंड वेजिटेबल फूड, कहने का तात्पर्य है जो मीट भी खाए, मतलब मांस भी खाए और सब्जियां भी खाए, ऐसे दोनों वस्तुओं को खाने वाले लोग ओमनीवोरस बोले जाते हैं। अगला है प्लूटोक्रेसी, जिसका मतलब होता है धनिक तंत्र। तो ए गवर्नमेंट बाय द रिच, मतलब एक ऐसी सरकार जिसको धनी लोगों के माध्यम से चलाई जाती है, तो ऐसे को ही प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। और इसके बाद है पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब यहाँ पे परजीवी है, वन हु लिव्स ऑन अनदर, माने कि जो दूसरे के लिए जीता हो, दूसरे पर अधीन हो। अगला है पैट्रीसाइड। तो पैट्रीसाइड का मतलब है पितृ हत्या या पितृघात, तो मर्डर ऑफ वंस इज फादर, अपने पिता का मर्डर कर देना, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लोक हितैषी, वन हु हेल्प्स अदर विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है और बिना कुछ आशा किए हुए कि उसको कुछ मिल जाएगा, ऐसी उसकी आशा नहीं होती है, वो लोक हितैषी के काम करता है। अगला है पेडेस्ट्रियंस। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पदयात्री, वन हु मेक्स ए जर्नी ऑन फुट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी यात्रा को पैदल ही करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं पेसिमिस्ट। यहाँ पेसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी। अ पर्सन, ये मतलब ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है पेसिमिस्ट। तो ये पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर कुछ मतलब अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है, काला काला ही दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि वो बिल्कुल निगेटिव सोचता है, आशावान नहीं है। और इसके बाद है पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब आ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, माना कि एक ऐसे बच्चे का जन्म जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है। अकरिंग आफ्टर द डेथ, मतलब पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाले बच्चे को पोस्थुमस बोला जाता है। या कोई रचना ऐसी होती है किसी राइटर या कवि की जो उसके मर जाने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है, तो उसको पोस्थुमस वर्क बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं पाल्मिस्ट्री। पाल्मिस्ट्री का मतलब होता है हस्तरेखा विज्ञान, साइंस ऑफ टेलिंग फॉर्च्यून फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द पाम, मतलब जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं उनमें जो रेखाएं होती हैं उनको पढ़ करके किसी की भविष्य बताना, तो ऐसी कंडीशन में ही इसको हस्तरेखा विज्ञान बोला जाता है, पाल्मिस्ट्री। और इसके बाद देखते हैं पैनेसिया। तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण औषधि, मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज और ट्रबल्स, मतलब हर परेशानी या हर बीमारी का जो इलाज होता है उसको, मतलब एक इलाज होता है तो उसको ही रेमेडी बोला, रेमेडी माने समाधान होता है, मतलब सभी परेशानी और सभी बीमारियों का जो समाधान होता है उसको ही पैनेसिया बोला जाता है। और इसके बाद अगला देखते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब यहाँ पे होता है देशभक्त, अ पर्सन हु लव्स एंड इज रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री, एक व्यक्ति हु लव्स जो प्यार करता है, एंड इज रेडी टू डिफेंड और अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है, हिज कंट्री अपने देश की, मतलब अपने देश के खातिर मर मिटने पे तैयार है, ऐसे ही व्यक्ति को पैट्रियोट बोला जाता है। और इसके बाद देखते हैं पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुपत्नी प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी ऑफ वाइफ्स, मतलब एक ऐसी प्रथा जिसमें आप एक से ज़्यादा कई पत्नियां रख सकते हैं, ऐसी कंडीशन में ही पॉलीगैमी होता है।
और इसको आप देख सकते हैं कि अगला है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आप जानते हैं शव परीक्षण जिसका बोला जाता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी की मृत्यु कैसे हुई इसका कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम होता है। तो उसका मतलब डेड बॉडी का मेडिकल होता है, और वो कब होता है? मृत्यु के बाद होता है, मृत्युपरांत होता है। और उसके बाद है प्रेसिडेंट। तो यहाँ प्रेसिडेंट का मतलब होता है नज़ीर पूर्ण सिद्धांत, मतलब किसी को नसीहत देना। तो अर्लियर डिसीजन टेकन एज एन एग्जाम्पल, मतलब कि बहुत अर्लियर डिसीजन माने पहले ही जो डिसीजन लिए गए हैं, एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, ठीक है। तो प्रोसीजर का मतलब होता है नज़ीर या मिसाल आप जिसको बोलते हैं वो कायम रखना, ठीक है। तो हालांकि इसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया है प्रेसिडेंट का। अर्लियर डिसीजन, अर्लियर प्रेसिडेंट डिसीजन, तो यहाँ पे अर्लियर के बाद आप प्रेसिडेंट जोड़ देंगे, अर्लियर प्रेसिडेंट डिसीजन टेकन एज एन एग्जाम्पल, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, मतलब जिस शब्द को बता रहा वही शब्द इसमें नहीं छपा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। अगला है सुडनेम। सुडनेम का मतलब होता है काल्पनिक नेम। तो यहाँ काल्पनिक नेम का मतलब क्या है? एन इमेजिनरी नेम अस्यूम्ड बाई एन ऑथर, मतलब किसी राइटर के द्वारा अपने काल्पनिक नाम को बताना, अपना ओरिजिनल नाम ना बताना, तो ऐसे को ही सुडनेम बोला जाता है। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इनको याद करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।